स्वागत है। लगता है नगर निगम ने राजधानी में हो रहे अवैध निर्माण की तरफ से आंखें फेर ली हैं। पिछले माह जोर शोर से अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने वाला निगम का दस्ता इन दिनों सुस्त बैठा है। अवैध निर्माण स्थलों को सीज करने की जगह दिखावे के लिए छोटा मोटा सामान जब्त किया जा रहा है। निगम अधिकारी अवैध निर्माण बंद करने की चेतावनी और अनुमति लेने की हिदायत देकर कागजी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी तो सुनी होगी, ऐसा ही कुछ हेरिटेज नगर निगम में हो रहा है। यहाँ अवैध निर्माण खरगोश की चाल से दौड़ रहा है और अधिकारी कछुए की चाल से पैसा बटोर रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे जयपुर के हेरिटेज नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माण पर मोटी वसूली का बड़ा खेल धड़ल्ले से चल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इन सभी अवैध निर्माणों के होने की सबसे बड़ी वजह हेरिटेज निगम के अधिकारियों की मेहरबानी को माना जा रहा है। इतना ही नहीं, बेलगाम अधिकारी खुलेआम इन अवैध निर्माणों पर एक ईंट भी नहीं हिला पाने पर बेबस नजर आ रहे हैं। इसी बेबसी के चलते अवैध निर्माण का बाल भी बांका नहीं होना अधिकारियों पर कई सवालिया निशान खड़ा करता है। आपको बता दें, वार्ड 94 के पार्षद महोदय घनश्याम चंदलानी अपनी हठधर्मिता पर उतर आए हैं कि जो बार बार अवैध निर्माण करते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हेरिटेज निगम के महापौर, आयुक्त, उपायुक्त को अपनी जेब में होने या साफ तौर पर कहें कि मिली भगत की बेल के हर कदम पर सबका बराबर हिस्सा है। इसी हिस्सेदारी के दम पर आदर्श नगर में इन दिनों अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। आदर्श नगर की सिंधी कॉलोनी में रिहायशी एरिया में कमर्शियल निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। पार्षद घनश्याम चंदलानी इतना बेखौफ है कि जिसने अपने क्षेत्र में अवैध निर्माणों की भरमार कर रखी है। साथ ही दूसरे वार्ड जिसमें राजा पार्क, जवाहर नगर सहित हेरिटेज नगर निगम के अन्य वार्डों में भी अवैध निर्माण को पनपाने का ठेका ले रखा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित कुमावत जी, एडिटर इन चीफ न्यूज 21 जुड़ चुके हैं, जिनसे हम इस खबर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सुमित जी, जिस प्रकार से अवैध निर्माण का खेल चल रहा है धड़ल्ले से, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? क्योंकि उपराष्ट्रपति के जब एक अवैध निर्माण को जो मामला आया था उसको हटा दिया गया था, उसके बावजूद ये जो पार्षद हैं घनश्याम चंदलानी जी, इनका धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा है। देखिए अखिल जी, एक ही चीज बताना चाहूंगा पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार और बीजेपी का पार्षद आ रहा था न्यू सांगानेर रोड पर, तो उसको बीजेपी ने हटाया, भजनलाल सरकार ने हटाया, लेकिन उसके बावजूद जो इस प्रकार के जो अवैध निर्माण है पूरी राजधानी में चल रहे हैं, उन पर ना तो बीजेपी सरकार कोई कार्रवाई कर पा रही है, ना ही नगर निगम, ना ही जेडीए। देखिए अखिल जी, एक जनप्रतिनिधि का इस तरीके से नाम निकल के सामने आना है या वो एक तरीके से खुल के कहें कि वो ऐसे अवैध निर्माणों को पनपाने में अपनी बिल्कुल एक भूमिका निभा रहे हैं, तो भूमिका ऐसे तो है नहीं कि कोई अनगलत ही निभा रहा होगा, या तो कुछ ना कुछ अवैध निर्माणों को पनपाने के पीछे कहीं ना कहीं ऐसा कि घनश्याम जी मोटी राशि वसूल रहे होंगे कहीं ना कहीं। जी, कहीं ना कहीं मिलीभगत का खेल चल रहा होगा। और जो अधिकारी हैं, मैं कहना चाहूंगा आयुक्त महोदय से भी हमारे चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूंगा कि महोदय, कमरों में बैठने के बजाय आप मौके पे जाइए, देखिए शिकायतें जो आ रही है। आज ऐसे है 41 के पार्षद की बात करें आरिफ जी की, वो अपने ही अवैध निर्माणों से दुखी है। ऐसे भी पार्षद है इस नगर निगम के अंदर जी, तो वो वार्ड 41 के जो पार्षद है आरिफ जी है ना, उन्होंने हमें एक वो कंप्लेंट दी तो उन्होंने आयुक्त को दी थी कि इन अवैध निर्माणों पे कार्रवाई आयुक्त साहब भी नहीं कर पा रहे। आखिरकार आयुक्त का जो चेहरा निकल के आ रहा है, जो कार्रवाई नहीं करना, एक बंद कमरे में बैठा रहना जी, बंद कमरों से वो चला रहे हैं जी। और तो आयुक्त महोदय थोड़ा सा बाहर निकलिए, सरकार ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, निगम की एक बहुत बड़ा काम होता है अवैध निर्माण पर कार्रवाई करना। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक अवैध निर्माण पे ना तो चार दीवारी में कोई काम हो रहा है, ना आदर्श नगर में कोई काम हो रहा है, ना राजा पार्क में काम हो रहा है। इसी के कारण जो पार्षद है घनश्याम जी, उनका बहुत बड़ा एक इतना बड़ा हौसला बन गया है, उन्होंने एक ओरा बना दिया अवैध निर्माण को पनपाने में भी और अवैध निर्माण को बढ़ावा देने में भी। जी, और जी सुमित जी, मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अवैध निर्माण पनप रहा है, श्रीमान जो पार्षद महोदय हैं वो धड़ल्ले से जो उनके क्या है कि अवैध निर्माण करने के मामले सामने आ रहे हैं, इसके बावजूद ना तो कोई किसी प्रकार की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है राजस्थान में और पार्षद भी खुद बीजेपी के हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आखिरकार हर अवैध निर्माण पे अगर विधानसभा में कोई मुद्दा गूंजेगा, अगर उसी से वहां से अगर मंत्री जी जागेंगे तो आखिरकार इस मामलों को ले जाने में भी विधानसभा में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस तरीके से आदर्श नगर राजा पार्क में भूखंडों पे जो रिहायशी भूखंड है उनके ऊपर जिस तरह के कॉमर्शियल निर्माण हो रहा है, मल्टी स्टोरी बनाई जा रही है, कॉमर्शियल निर्माण हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है,
ना तो निगम उस पर चीज की कार्रवाई कर रहा है, ना को नोटिस देता है, ना अधिकारी जाते ही नहीं, जहमत ही नहीं उठाते हो जाने की वहां तक। तो वकील जी ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि एक मैं कहावत में आपको समझाना चाहता हूँ कि नगर निगम को देख करके निगम के अधिकारी उस बिल्ली की तरह हो जाते हैं जो दूध पीते समय की जो स्थिति होती है, अवैध निर्माण जैसे दिखता है वो उस बिल्ली की तरह हो जाते हैं कि साहब अब तो दूध पी गया इनको, तो अब ये दूध निकालना और पीना है, तो वो आंखें मूंद लेते हैं उस समय अपनी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है निशान, क्या बड़े अधिकारियों को नहीं दिख रहा है या निगम के जोन उपायुक्त को नहीं दिख रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जबकि इतना बड़ा लवाजमा है निगम के पास में। यह नहीं है कि निगम के पास में लवाजमा नहीं, इन्फोर्समेंट नहीं है, इन्फोर्समेंट भी बहुत लंबा चौड़ा है, जेडी की तरह ही इन्फोर्समेंट है जी। आज उसका उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि इन्फोर्समेंट को तो पंगु बना के रख दिया इन लोगों ने जी। इन्फोर्समेंट का लिए एक काम कर सकता है उस अवैध निर्माण के ऊपर, अगर काम करना भी होगा इसको इन्फोर्समेंट को, तो इन्फोर्समेंट एक ही काम कर सकता है, वो गार्ड बैठा सकता है। अरे गार्ड बैठाने के बावजूद भी क्या होगा साहब, वहां पे तो कुछ नहीं होगा। ये अवैध निर्माण करता है, इतने शातिर होते हैं, इतने चालाक होते हैं, अधिकारी इनको इतना मोटिवेट करते हैं, इतना भर देते हैं, पूरा ज्ञान दे देते हैं कि आप ग्रीन पर्दा लगा लो, टीन सेट लगा के अवैध निर्माण कर लो, अंदर ही अंदर अपना काम करवा लेते हैं। जी पर उस तक कार्रवाई नहीं हो पाती आज तक, कभी ऐसी जो ठोस कार्रवाई ना निगम की तरफ से अभी देखने को मिली नहीं है मैं कभी भी। जी। और एक मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूंगा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, कि यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा जी ने विधानसभा से कहा था कि अवैध निर्माणकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनके निर्देशों की, आदेशों की अनदेखी हो रही है। देखो अखिल जी, विधानसभा में के मुद्दे उठे, चाहे उदयपुर हो, राजसमंद हो, अभी तक इन्हीं दो जगहों पे ज्यादा सरकार का फोकस रहा है। जयपुर सरकार प्रशासन यहाँ पूरा लवाजमा बैठा हुआ, प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी हैं, खुद मंत्री जी यहाँ बैठते हैं, विधानसभा यहाँ है, सचिवालय यहाँ है। इस तरीके की कार्रवाई नहीं होना, निगम को एक तरीके से खुली छूट दे रखी है अवैध निर्माण करवाने की जी। तो ये जो छूट है अधिकारियों पे नकेल तो कसना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने उदयपुर और राजसमंद में नकेल कसी है अधिकारियों पे, एक का एक अधिकारी रातों रात भागे, चीज की कार्रवाई करी है, तोड़ा है। चाहे एक और चीज में कहना चाहूंगा, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, दोनों ही जगह ये मुद्दा है अवैध निर्माण का, वो बड़ा छाया हुआ इन दिनों। तो जी, इस खबर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, जिस प्रकार से आपने हमें जानकारी दी है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए News 21।